दोस्तों, भारत का विश्वविख्यात हीरा कोहिनूर, जिसे अंग्रेजों के शासन के समय भारत से लंदन ले जाया गया था, भले ही विश्व का सबसे अनमोल रत्न है, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ इतिहास के जानकारों ने पुरानी ऐतिहासिक घटनाओं को देखते हुए इस हीरे को सच में श्रापित बताया है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे इस कोहिनूर हीरे ने अनेकों साम्राज्यों का सूर्यास्त कर दिया है और आखिर क्यों इस हीरे को श्रापित हीरा माना जाता है। दोस्तों, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के नाम से जाने जाने वाले राज्य के गुंटूर जिले में स्थित एक खदान से यह अनमोल हीरा निकाला गया था। इतिहास में इसका उल्लेख सर्वप्रथम बाबर के द्वारा बाबरनामा में किया गया था। कुछ सूत्रों के अनुसार कोहिनूर लगभग 5000 वर्ष पुराना है। कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि यह संस्कृत में लिखे प्राचीन इतिहास के अनुसार श्यामंतक मणि के नाम से प्रसिद्ध था। बाबरनामा के अनुसार 1294 में यह हीरा ग्वालियर के एक राजा के पास था। उस समय इस हीरे को कोहिनूर नाम नहीं मिला था। कहा जाता है 1306 ईस्वी के बाद इसे पहचान मिलना शुरू हुई थी। जिसने इस हीरे को सबसे पहले पहना, उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह हीरा जिस पुरुष के पास भी होगा वह इस संसार पर राज करेगा, परंतु इसके साथ दुर्भाग्य भी उस पुरुष के साथ जुड़ जाएगा। केवल महिलाएं ही किसी भी प्रकार के दंड से मुक्त होकर इसे पहन सकती हैं। इस तथ्य पर तब किसी ने विश्वास नहीं किया और उसका भ्रम कहकर इस बात को खारिज कर दिया। परंतु यदि उसके बाद के इतिहास पर दृष्टि डालें तो कहा जा सकता है कि उसकी बात सही थी। इस हीरे को रखने वाला कोई भी साम्राज्य खुश नहीं रह पाया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 1200 से 1300 ईस्वी तक यह हीरा गुलाम वंश, खिलजी वंश और लोदी वंश के पास रहा। ये सभी साम्राज्य अल्पकालीन रहे और जल्द ही जंग या हिंसा के कारण इनका अंत हो गया। 1326 में यह हीरा काकतीय वंश के पास गया और यह वंश जो 1083 से शासन कर रहा था, एकाएक 1323 ईस्वी में समाप्त हो गया। काकतीय राजा के युद्ध में हार होने के कारण इस वंश का शासन काल समाप्त हो गया। काकतीय साम्राज्य के विनाश के पश्चात 1325 ईस्वी से 1351 तक यह हीरा मोहम्मद बिन तुगलक के पास था और 16वीं शताब्दी के मध्य तक अनेकों मुगल शासकों के पास रहा। इन सभी सल्तनत और साम्राज्यों का विनाश अविश्वसनीय तरीके से हुआ। मुगल शासक मोहम्मद तुगलक जब अपने शासनकाल में गुजरात में तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा तो मार्ग में ही वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब कोहिनूर मुगल शासक हुमायूं के पास पहुंचा तो इसके जीवन में भी दुर्भाग्य का आगमन हुआ। वह शेर शाह सूरी से हारा, फिर सूरी भी एक तोप के गोले से दुर्घटनावश मारे गए। सूरी का पुत्र और उत्तराधिकारी जलाल खान भी अपने साले के द्वारा मारा गया। हुमायूं के पुत्र अकबर ने यह हीरा कभी अपने पास नहीं रखा और बाद में यह सीधा शाहजहां के पास पहुंचा, जिससे शाहजहां ने इसे अपने मयूर सिंहासन पर जड़वाया। दोस्तों, शाहजहां के दुर्भाग्य के विषय में तो हम सभी जानते हैं। उसके अपने बेटे औरंगजेब ने ही उसे अपने महल में नजरबंद कर दिया था। फिर 1605 में एक फ्रांसीसी यात्री भारत आया। यह शख्स अनमोल रत्नों का पारखी था। उसने कोहिनूर को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न बताया। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने भारत में मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। इस तरह मुगल साम्राज्य का भी अंत हो गया और सत्ता की बागडोर नादिर शाह ने संभाली। सन 1747 में नादिर शाह को भी मार दिया गया और कोहिनूर उसके उत्तराधिकारियों के पास चला गया। अब नादिर शाह के भी उत्तराधिकारियों का एक एक करके पतन हो गया। बाद में यह हीरा पंजाब के राजा रणजीत सिंह के पास गया और कुछ समय पश्चात ही राजा की मृत्यु हो गई। बाद में उनके उत्तराधिकारी भी गद्दी को प्राप्त नहीं कर सके। इस प्रकार कोहिनूर जब ब्रिटिश सरकार के पास गया तो धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य भी सिकुड़ने लगा। जो इंग्लैंड पहले विश्व शक्ति हुआ करता था, वह अब मात्र एक छोटा सा देश ही बनकर रह गया था। अंततः ब्रिटिश राजघराने को इस हीरे के सच में श्रापित होने पर विश्वास हो गया और उन्होंने निर्णय लिया कि इस हीरे को अब कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला धारण करेगी। इसलिए इस हीरे को किंग जॉर्ज 6 की पत्नी क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में जड़वा दिया गया। अब तब से ये हीरा ब्रिटिश राजघराने की महिलाएं ही धारण करती हैं। फिलहाल में ब्रिटिश की महारानी की मृत्यु हो जाने के कारण अब इस हीरे को इंग्लैंड के पब्लिक म्यूजियम में रखा गया है ताकि सब लोग इस हीरे को देख सकें। कई देशों का दावा है कि कोहिनूर हीरा हमारे देश का है। भारत का दावा तो है ही, साथ ही साथ पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान जैसे देशों का भी मानना है कि कोहिनूर नाम का हीरा उनके देश से निकला। लेकिन फिलहाल इंग्लैंड के म्यूजियम में कोहिनूर हीरा रखा गया है। अब ये हीरा शापित है या नहीं, ये आप डिसाइड करिएगा। लेकिन इतिहास की कुछ घटनाओं को देखते हुए सच में कई बार लगता है कि क्या कोहिनूर के साथ जुड़ा यह दुर्भाग्य का टैग सच है या नहीं। कोहिनूर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।